जिंदगी का अगर हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो अभिमान का हो या फिर सम्मान का। समय हमें दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जो दयालु और सच्चे होते हैं वो चीज़ों को तो क्या किसी को दान देने का भी दिखावा नहीं करते। सादगी में रहते हैं और अच्छे करते हैं। जो बड़ी औकात रखते हैं वो बहस करने में समय व्यर्थ नहीं करते। याद रखना, मंदबुद्धि लोग शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं और बुद्धिमान लोग अपनी एनर्जी लड़ाई या बहस करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। हम सफ़र चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावनाओं पर निर्भर है। सबके पास समान आँखें हैं लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही इंसान को इंसान से अलग करता है। खुश हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। आप चाहकर लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए दुनिया की चिंता ना करें, क्योंकि दुनिया के लोग आपका मूल्यांकन उनकी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा और नमकीन आंसू, इन तीनों के स्वाद से बनी है रेसिपी ज़िंदगी की। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। ज़िंदगी में जब कुछ ऐसा हो कि आपको भय लगे तो डरिए मत, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब ज़िंदगी आपको जिताकर साहसी बनाती है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र तो वो करे जिनकी शक्लें खराब है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो
उसे बदल दो। अगर उसे बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जब जवाब मिल जाए तो जिंदगी सवाल बदल देती है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। बस जिंदगी भी यही चाहती है, एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में। ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। जिंदगी में केवल यह देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। मूर्खों से कभी तर्क मत कीजिए, क्योंकि पहले वो आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर अपनी ओछेपन से आपकी धुलाई कर देंगे। जिसको सुनना आ जाए उसको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फिर उसका कर्म बोलता है। हर बात लफ्ज़ों की मोहताज हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ बातें बिना अल्फाज के भी खूबसूरती से बोली और समझी जाती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को ज़रूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। उत्साह की कमी को अवसर धैर्य समझ लिया जाता है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो यह कायरता कहलाती है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार ना करें और बुरे दिनों में सब्र करें। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी संसार के सारे काम समय पर होते हैं। धैर्य और परिश्रम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धैर्य और सब्र इंसान अपनी ज़िंदगी में रखे तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वो शांत सरोवर बनाएं जिनमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध से और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलें, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला एक बार ही काम आएगा।
पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। एक को बाणों की सैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह।